भागवत सुनने की इच्छा ही आपके भीतर तब होगी जब आप पुण्यात्मा होंगे। और यदि आपके पुण्य कमजोर हैं, मंद हैं, तो क्या होगा? कोई जबरदस्ती कार्ड भी दे, टेलीफोन भी करे, भैया जी बहुत सुंदर कथा हमने करवाई है वृंदावन धाम में, आप एक दिन के लिए तो आ जाइए। बोले साहब आप ही भागवत सुनो, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम कोई बुढ़े हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे तो तुम्हारी तरह हम सुन लेंगे, अभी तो हमारे बहुत काम पड़े। तो जिसके पुण्य प्रबल नहीं होते उसके भीतर इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। बोलो राधे राधे। भूख पैदा तो हो, सब में नहीं होते, जो स्वस्थ होते हैं उन्हीं को भूख लगती है। उसी प्रकार भागवत रस की भूख भी तभी उसी के हृदय में उत्पन्न होगी जो स्वस्थ हैं। स्वस्थ माने जो स्वरूप में स्थित हैं, और जिनके भीतर भवरोग लगा है, भवरोग ग्रसित व्यक्ति है, उसको न भजन की भूख लगती है न भागवत की भूख रहती है, उसको तो विषयों की भूख रहती है, उसे इसमें स्वाद ही नहीं आता। बोलो राधे राधे। तो तत्क्षणात् तुरंत सुनने वाले के हृदय में हरि को प्रकट करने वाली यह दिव्य मधुर कथा श्रीमद् भागवत की है। बोल भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमादयम् मुहुरहुरसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। श्रीधाम वृंदावन के सभी श्रोता बड़े प्रबुद्ध होते हैं, इसलिए ज़्यादा बीच में भजन कीर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। बिजली की कृपा से बीच में हरि बोल तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। बाकी भगवान का जन्म होगा तब भजन कीर्तन भी होते जाएंगे, बीच में एक हाथ का तो ध्यान हम भी रखेंगे। बोलो राधे राधे। भाई समस्या तो विद्यार्थियों के बीच में पढ़ने पढ़ाने जाओ तो कक्षाएं अलग अलग मिल जाती हैं, ये प्राइमरी वाले, हाई स्कूल वाले, ये मिडिल हैं, ये एमए वाले। और सत्संग में प्राइमरी से लेके एमए वाले सब एक साथ ही बैठते हैं, तो वक्ता को हर कक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल ही भजन नहीं होंगे तो जो प्राइमरी के लोग हैं ना वो बोर हो जाते हैं, अरे क्या कथा कह रहे हैं, वो हमारी तो बुद्धि में नहीं घुस रही। हम एमए वालों की बात ज़्यादा करो तो प्राइमरी वाले बोर होने लगते हैं, अब प्राइमरी वालों की ज़्यादा बात करो तो फिर एमए वाले बोर होते हैं। जब देखो तो भजन है, 10 मिनट पे भजन, 15 मिनट पे भजन। ये भजन संध्या हो रही है कि भागवत? तो सब प्रकार का है, तो सबका सामंजस्य स्थापित करना। पर वृंदावन के रसिक श्रोता तो सब एमए वाले ही होते हैं भाई, प्राइमरी वाले तो इक्का दुक्का कोई बाहर से आ जाए तो ठीक है, बाकी यहाँ के जो दिन रात उसी वातावरण में रहते हैं, सुनते हैं, वो तो सब प्रबुद्ध जन होते हैं। इसलिए उन्हीं को दृष्टि में जर रख करके यहाँ की कथा होती है। बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत क्या है? तीसरे श्लोक में बतला रहे, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेदों का। वेदों को निगम क्यों कहते हैं? नितनाम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, जो निरंतर उस पर तत्व का बोध कराता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का बोध कैसे होता है? वेदों से। वेदों की यही तो विशेषता है कि जो न प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है न अनुमान से समझा जा सकता है। प्रमाण कई प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो इन आंखों से देखा जाए वो प्रत्यक्ष। कौआ काला होता है, आंखों से देख लो, प्रत्यक्ष है।
अन्य प्रमाण की जरूरत ही नहीं। अक्ष माने होता है आंख, आंखों का जो विषय बने उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और अक्ष का अर्थ आंख भी होता है और अक्ष का अर्थ समस्त इंद्रियों का भी होता है। सभी इंद्रियों को भी अक्ष कहते हैं। जैसे मृग शब्द है, मृग शब्द हिरण के लिए होता है, परंतु जितने वनचर जीव जंतु होते हैं सबको मृग कहा जाता है। व्यापक शब्द भी है मृग, और मृग शब्द समस्त वनचरों को कहा जाता है, इसलिए शेर को कहते हैं मृगराज। मृगराज शेर को क्यों कहते हैं? वो केवल मृगों का ही राजा होता है क्या? अरे जंगल के जितने भी वनचर हैं, जीव जंतु हैं, सबका राजा है वो, इसलिए मृगराज कहा जाता है। बोल केवल हिरणों का राजा थोड़ी है। इसका मतलब मृग शब्द व्यापक होगा कि नहीं? ऐसी अक्ष माने आंख भी है और अक्ष माने सारी इंद्रियां हैं। केवल आंखों से ही नहीं देखते, आप हाथ से भी देखते हो, कान से भी देखते हो, नाक से भी देखते हो। बोले वाह, नाक से कहीं देखा जाता है? कैसे देखते हैं? बोले व्यवहार में देख लो। अरे साहब क्या खुशबू है इस चित्र की, जरा सूंघ के देखो। कहते ना सूंघ के देखो, इसका मतलब हम सूंघ करके नासिका के द्वारा देख रहे हैं कि नहीं? सूंघ करके हमने देखा, अरे क्या मधुर कंठ है इनका, कभी सुन के देखो। इसका मतलब कान से भी हम देख रहे हैं कि नहीं? सुन के देख रहे हैं। अरे क्या स्वाद है, जरा चख के देखो, खा के देखो। तो इसका मतलब जिह्वा से भी देख रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब है इन सारी इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है। बोल के देखो, सूंघ के देखो, सुन के देखो, चल के देखो, ये सारी इंद्रियां देख रही हैं अपने अपने ढंग से। इसलिए प्रत्यक्ष का अर्थ केवल आंखों से देखना ही नहीं हुआ। हवा है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही, परंतु स्पर्श के द्वारा हम उसे देख रहे। हवा ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है कि तेज चल रही है कि मंद चल रही है, स्पर्श से। स्पर्शमान वायु है, आंखों से दिखेगी नहीं, पर स्पर्श इंद्रिय बताएगी कि हवा कैसी है। तो आंखों से हमने देखा। उसी प्रकार तो जो वस्तु आंखों से या इंद्रियों के द्वारा अनुभूत है, वे सब प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मानी जाती है।